बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय एसबी सर। मैं शालिग्राम वर्मा। आज दोस्तों अपना जो है अपने चैनल पर क्लास जो है हिंदी की स्टार्ट की जा रही है और हिंदी का भी वो सबसे कठिन चैप्टर जो पढ़ने में या समझने में आता है लगता है तो वो है संधि। और संधि को यदि हम अच्छी तरीक़ा से समझ ले तो ये आसान है और यदि अच्छी तरीक़ा से ना समझा तो ये कठिन भी लगता है। इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं आपको संधि से संबंधित जितनी समस्याएं उन्हें दूर करने के लिए। आओ देखते हैं और इस पर पढ़ने की कोशिश करने के साथ साथ विचार भी करते हैं। जैसे लिखा है संधि। संधि जो होती है हिंदी में, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जैसे इसकी परिभाषा है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार का मतलब वो यानी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है वह दो वर्णों से जुड़ करके ही बना हुआ है और वो जो वर्ण है वो निकटवर्ती वर्ण होते हैं और वो निकटवर्ती वर्णों से जो जुड़ करके जो नया शब्द बनेगा और उसे ही हम संधि कहते हैं। संधियां जो है हिंदी में तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि जो है स्वयं में उसके 5 भाग होते हैं। जैसे दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कुछ इनके कभी कभार सूत्र पूछ दिए जाते हैं, वो भी हम तुम्हें लिख करके समझाते हैं। तो ये हमारी परिभाषाएं नहीं और कुछ संधि से संबंधित बेसिक सी बातें रही हैं, तो इनके जो हैं सूत्र वो भी देख लीजिएगा। जैसे दीर्घ संधि का होता है अकः सवर्णे दीर्घा, जिसमें ये लिखा है अकः सवर्णे दीर्घा, जिसमें अक प्रत्याहार है। और गुण संधि का जो होता है सूत्र होता है आदि गुणा होता है दीर्घ संधि का। और वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रेच, ये इसका सूत्र होता है। और यण संधि का जो होता है इको यणच होता है। और अयादि संधि का जो सूत्र हमारा होता है वह होता है एचो यवा। ये जो है सूत्र होते हैं। ये कभी कभार सूत्र भी पूछ दिए जाते हैं किस संधि से कौन सा सूत्र संबंधित है, और मिलान करने के लिए भी कभी कभार दे दिया जाता है। अब जो संधि के 3 भाग हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें हम आज स्वर संधि का जो है पार्ट लेकर के चल रहे हैं। और स्वर संधि के भी अपने में मुख्य में 5 भाग होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि और नंबर 3 वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, जिनके सामने हमने सूत्र लिख दिए हैं। अकः सवर्णे दीर्घा जो दीर्घ संधि से संबंधित है, आदि गुणा गुण संधि से संबंधित है, वृद्धि रेच वृद्धि संधि से संबंधित है और इको यणच यण संधि से संबंधित है। यचो यवायाव जो है अयादि संधि से संबंधित है। तो दीर्घ संधि को आज विस्तार से और अच्छी तरह से समझेंगे और उसके उदाहरण भी लेकर के चलेंगे। तो इसको देखते हैं हम। जैसे ये दिया गया है स्वर संधि, तो स्वर संधि में जो नंबर 1 आता है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि स्वर संधि के अंतर्गत पहला भाग है इसका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की जो परिभाषा है, यदि जो वर्ण होते हैं हरस वर्ण, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ, और दीर्घ जो स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इन्हीं से संबंधित ये हमारी दीर्घ संधि बनी हुई है। यदि छोटा आ और छोटी ई छोटा ऊ के बाद यही यानी ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए तो हमेशा
दीर्घ दीर्घ स्वर हो जाते हैं। दीर्घ स्वर यानी बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा। यानी जब किसी शब्द को हम तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे तो जो पहला भाग होगा उसके पीछे वाले हिस्से का यदि वहाँ पर छोटा आ आता है और दूसरे भाग का जो अगला भाग होगा उसमें यदि कोई स्वयं यही आ जाए या फिर बड़ा आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो ये हमेशा बड़े हो जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि पहले भाग में छोटा आ है और दूसरे भाग में भी छोटा आ आया है तो ये आगे चल करके हो जाएगा बड़ा आ में बदल जाएगा। इसी प्रकार से यदि पहले छोटा आ है और बाद में बड़ा आ है तब भी बड़ा आ हो जाएगा। यदि पहले बड़ा आ है और बाद में भी बड़ा आ है तब भी बड़ा आ हो जाएगा। और यदि पहले बड़ा आ है और बाद में छोटा आ है तब भी वो दीर्घ ही हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि छोटी ई है, छोटी ई है दोनों भागों में तो बड़ी ई हो जाएगी। पहले भाग में छोटी है दूसरे भाग में बड़ी है तब भी बड़ी ई हो जाएगी। यदि बड़ी ई है दोनों भागों में तब भी बड़ी ई हो जाएगी। यदि पहले बड़ी ई है बाद में छोटी ई है तब भी बड़ी ई ही हो जाएगी। इसी प्रकार से छोटा ऊ प्लस बड़ा छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनेगा। ये शुरुआत में छोटा ऊ है और बाद में बड़ा ऊ है, फिर भी उसमें बड़ा ऊ हो जाएगा। ये दोनों बड़ा ऊ हैं तो वो भी मिलकर के बड़ा ऊ बनेंगे। यदि पहले भाग में बड़ा ऊ बाद में छोटा ऊ है तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ये दीर्घ संधि के अंतर्गत जो है नियम चले हैं। अब इनको एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। जैसे पहला हमारा शब्द आया है जैसे सूर्यास्त। सूर्यास्त और एक खूबी है शब्द को तोड़ते समय जब दो भाग इसके हम करेंगे तो दोनों भाग पढ़ने के तरीका में लिखने के तरीका में सही होने चाहिए। जैसे सूर्य है, सूर्यास्त लिखा है तो इसमें हम सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त यही शुद्ध है। सूर्य इधर भी शब्द आपस में सही हो पढ़ने में सही आ रहा है और इधर अस्त भी पढ़ने में सही आ रहा है। इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं सूर्य प्लस आस्त, दोनों शब्द पढ़ने में गलत आ रहे इसलिए यह संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। तो इसका जो संधि विच्छेद हम करेंगे सूर्यास्त का, सूर्य प्लस अस्त। यहाँ पर देखो छोटा आ है और यहाँ पर भी छोटा आ है, मिल करके बड़ा आ बना। जो शब्द ये देखो बड़ा आ लगा है। इसी प्रकार से जैसे आ जाए शब्द देवार्चन। देवार्चन इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका देव प्लस अर्चन ये शब्द सही रहेगा। इसमें देवा प्लस अर्चन नहीं होगा, ना देवा प्लस अर्चन होगा, क्योंकि बड़ा आ की मात्रा है और ये छोटा आ है और ये छोटा आ मिल करके बड़ा आ बना है। यानी छोटा आ प्लस छोटा आ मिल करके बड़ा आ मिला है। ये हमारा इससे संबंधित सूत्र से चल रहा है। उसी प्रकार से जैसे देहांत शब्द चला है, जैसे देहांत, चलो इसको ऊपर लिख करके समझाते हैं। दीर्घ संधि में समझ में आ रहा होगा, छोटा आ छोटी ई छोटो ऊ के बाद यदि यही अक्षर आए या फिर दीर्घ वाले आए बड़ा बड़ी बड़ी ऊ तो मिल करके दीर्घ ही बन जाते हैं। जैसे सूर्यास्त से समझ में आया होगा, देवार्चन से समझ में आया होगा और एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। ये दीर्घ संधि जो है स्वर संधि का प्रथम भाग है वो चल रहा है। तो जैसे देहांत बताया था शब्द देहांत, तो इसमें इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो देह प्लस अंत यही शब्द सही है। देहा प्लस अंत नहीं होगा क्यों, दोनों शब्द पढ़ने में नहीं सही लग रहे हैं। तो ये छोटा आ और प्लस छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया है जो यहाँ पर है। जैसे वेदांत, वेदांत वेदांत में यही हो जाएगा वेद प्लस अंत। हम बता चुके हैं दीर्घ संधि संधि विच्छेद करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि जो शब्द हम तोड़ेंगे वो लिखे भी सही, लिखने में भी सही लगे और पढ़ने में भी सही लगे। जैसे देहांत को हमने तोड़ा है तो देहा नहीं लिख सकते हैं, क्यों, देहा कोई शब्द सही नहीं है। अंत ठीक है, अंत नहीं ठीक है। उसी प्रकार से वेदांत,
तो वेदांत में इधर क्या है, छोटा आ है और प्लस इधर भी छोटा आ है, मिलकर के बड़ा बन जाएगा। ऐसे कुछ और उदाहरण है, जैसे रामावतार, तो रामावतार है, रामा नहीं राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार, अवतार, ये शब्द हो जाएगा। छोटा आ मिलकर के, छोटा आ प्लस छोटा मिलकर के बड़ा है। अब इसमें रामा अवतार जो गलत है वो नहीं लिखा जाएगा, वो नहीं तोड़ा जाएगा। जैसे अगला शब्द है दैत्यारी, तो इसको दैत्या नहीं दैत, क्यों, छोटा आ और प्लस अरि, तो हो जाएगा दैत्यारी। तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बड़ा आ, ये भी हमारा बन जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में विद्य नहीं विद्या प्लस आर्थी नहीं होगा, अर्थी होगा, विद्यार्थी। तो इसमें बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के भी बड़ा आ हो गया। हम पीछे समझा दिया है आप लोगों को, दीर्घ संधि की प्रमुख जो है विशेषता इसकी होती है। जैसे एग्जाम्पल आ गया सत्याग्रह, सत्याग्रह, तो सत्याग्रह को जब हम संधि विच्छेद करेंगे, ये बड़ा की मात्रा लगी है, तो इसको हम सत्य प्लस इसका हो जाएगा आग्रह, अग्रह नहीं होता है, सत्य प्लस आग्रह। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि शब्द जो हम लिख रहे हैं वो पढ़ने में भी सही होना चाहिए। जैसे सत्य लिखा तो सत्या नहीं लिख सकते हैं, अग्रह नहीं लिख सकते हैं, आग्रह, यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा आ मिल करके बड़ा आ बना है, जो ये यहाँ पर पहचान इसकी लगी हुई है। उसके बाद जैसे और शब्द हैं सीमांत, सीमांत, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, सीमा प्लस अंत, क्योंकि सीम शब्द नहीं है, अंत सही नहीं है, तो ये बड़ा है, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया है। जैसे अगला है शरणार्थी, शरणार्थी ये शब्द है, तो इसमें शरण, शरण प्लस अर्थी हो जाएगा, आर्थी नहीं होगा, शरण प्लस आर्थी नहीं, तो यहाँ पर शरणा होगा, तो ये बड़ा की मात्रा निकली है। जैसे सत्यार्थी, सत्यार्थी ये शब्द टूटा है, तो इसका भी इसी प्रकार से हो जाएगा, सत्य प्लस अर्थी, यानी सत्यार्थी हो जाएगा। उसी प्रकार से अधिकाधिक, अधिकाधिक ये शब्द है, तो अधिकाधिक में आ की मात्रा यहाँ पर निकल रही, अधिकाधिका नहीं होगा, अधिक प्लस अधिक होगा, अधिक प्लस अधिक, यानी शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो उसको ये समझेंगे कि शब्द सही लग रहा है नहीं, लिखने में भी और पढ़ने में। अब जैसे अधिकाधिक लिखा तो यहाँ पर अधिका प्लस अधिका नहीं कर सकते हैं, जैसे सत्यार्थी लिखा तो हम सत्या नहीं कर सकते हैं, सत्य लिखेंगे, अर्थी लिखते हैं, आर्थी नहीं लिखते हैं। इसी ये दीर्घ संधि के उदाहरण चल रहे हैं। जैसे और कुछ हैं, और हम जैसे परमाणु, परमाणु शब्द ये लिखा है, तो परमाणु शब्द को हम जब तोड़ेंगे तो परम प्लस अणु, ठीक है, पर शब्द नहीं, परम प्लस अणु, परमाणु हो जाएगा, क्योंकि छोटा आ प्लस छोटा मिलकर के बड़ा आ हो जाएगा। अब ये तुम्हारे आ से संबंधित है। अब कुछ और उदाहरण है, इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ये एग्जाम्पल जो है हम मिटाते हैं, और आगे अब ई से संबंधित, छोटी ई और बड़ी ई से संबंधित कुछ उदाहरण हैं, वो भी देख लीजिएगा। और कोई अपनी बुक ले लीजिएगा किसी भी प्रकाशन की, और उससे संधि वाला भाग देख करके समझो, और उनके उदाहरण का संधि विच्छेद करके अगर पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे रविंद्र, ये रविंद्र लिखा है तो रविंद्र है, जैसे महेंद्र है, महेंद्र है, ये ई से संबंधित हैं। जैसे हरीश है, इनका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, जैसे महेंद्र रवि, जैसे रविंद्र लिखा है तो इसका रवि, रवि प्लस इंद्र, रवि नहीं रवि प्लस इंद्र, यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी बनी। जैसे इसी प्रकार से महेंद्र जो लिखा है तो इसका मही प्लस इंद्र होगा। यहाँ पर देखो चीज एक जैसी लग रही है, लेकिन मही नहीं सही शब्द होता है, मही शब्द सही होता है। जैसे हरीश में हरि होता सही, हरि नहीं, हरि प्लस ईस, बड़ी ई हो जाएगी, ईस। ये हरीश का हुआ, महेंद्र का हुआ संधि विच्छेद, और रविंद्र का हुआ। जैसे कविच्छा,
ये शब्द बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसका हो जाएगा कवि प्लस इच्छा, कवि प्लस इच्छा, ये इसका संधि विच्छेद हुआ कविच्छा का। अब उसी प्रकार से ये तो छोटी ई या बड़ी ई से संबंधित है, अब ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ से संबंधित, जैसे सूक्ति, ये शब्द आया है, खूब परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो बड़ा ऊ की उसको हम लिखेंगे सु प्लस उक्त, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे सु प्लस उक्त के छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। जैसे विदुधय, विदुधय, विदुधय जो है इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो विधु, विधु नहीं विधु प्लस उदय, उदय बड़ा ऊ नहीं होगा, छोटा ऊ होगा। उसी प्रकार से जैसे संधि विच्छेद आएगा भूर्धव, भूर्धव का हो जाएगा भू प्लस ऊर्धव, बड़ा ऊ की मात्रा इसमें आ जाएगी। उसी प्रकार से धातुष्मा, धातुष्मा इसका करेंगे धातु प्लस ऊष्मा, जो है ये बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी धातुष्मा। जैसे भूर्जा, भूर्जा में संधि विच्छेद जब हम करेंगे इसका तो भू प्लस ऊर्जा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज ऐसी है कि शब्द को जब तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर भू प्लस ऊर्जा, छोटा ऊ नहीं लगा सकते हैं, जैसे धातु प्लस ऊष्मा, ऊष्मा लिखने में बड़ा ऊ की मात्रा होती है। इस प्रकार से दीर्घ संधि के और एग्जाम्पल लीजिएगा और समझने की कोशिश करो, ये जिससे तुम्हारा पार्ट बहुत अच्छी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें दीर्घ संधि में एक और पॉइंट अच्छा है, उसको भी देख लीजिएगा। जैसे त्रैमात्रिक जो शब्द होते हैं वो भी दीर्घ संधि में ही आते हैं। जैसे त्रैमात्रिक शब्द कौन कौन से हुए, जैसे ऋण वाले शब्द जो हैं, जैसे ऋण जो है ये ऋण और प्लस ये ऋण मिल करके त्रैमात्रिक ऋण में हो जाती है। जैसे ये त्रैमात्रिक ऋण में, इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे मातृणम, ये तृणम लिखा है, ठीक है, ये मातृणम है। जैसे पितृणम है, ये त्रैमात्रिक शब्द हैं। और इसी प्रकार से होत्रकार है, होत्रिकार, होत्रकारा, ये संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी कभार पूछ दिए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे जब हम, तो इसका हो जाएगा मातृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम, इसका हो जाएगा पितृ प्लस ऋणम। और जैसे होत्रकार का हो जाएगा होत्रि, ये त्रि पढ़ा जाता है प्लस लृकार, तो ये होत्रिकार हो जाएंगे। दीर्घ संधि में त्रैमात्रिक वाले भी शब्द आ जाते हैं। तो ये हमारा संधि का, स्वर संधि का पहला पार्ट दीर्घ संधि रहा। और दीर्घ संधि की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि जब शब्द को हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे बीच में बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़ो ऊ की मात्रा जो है आई है। तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल, यानी शब्द को समझने में देरी नहीं लगेगी कि दीर्घ संधि से लिया गया, लेकिन जब संधि विच्छेद उसका दिया जाएगा तो उसमें जो है समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसीलिए इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए और किसी भी प्रकाशन की कोई बुक लेकर के उसको भी पढ़ लीजिएगा, जिससे तुम्हारा ये पार्ट बहुत अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट हो।